हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सत्य राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको ट्रेनिंग लोड के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रेनिंग लोड को हिंदी में कहते हैं ट्रेनिंग भार। ट्रेनिंग भार क्या होता है? जो व्यक्ति खेलता है उसकी बॉडी में शारीरिक, कारकीय, मनोवैज्ञानिक चेंजिंग आना ही ट्रेनिंग लोड कहलाता है। ट्रेनिंग लोड की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा या अर्थ। ट्रेनिंग लोड क्या होता है? ट्रेनिंग लोड क्या है? ट्रेनिंग भार के कारण। ट्रेनिंग लोड क्या है? ट्रेनिंग भार के कारण मानव शरीर में शारीरिक, कारकीय और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। ट्रेनिंग भार के कारण मानव शरीर में शारीरिक, कारकीय एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। बिना ट्रेनिंग भार के खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि और प्रदर्शन में सुधार नहीं होता। बगैर ट्रेनिंग भार के खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में वृद्धि एवं सुधार नहीं आता है। बिना ट्रेनिंग भार के खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि और प्रदर्शन में सुधार नहीं आता है। इसमें स्थायी कारण संभव नहीं होता है। ट्रेनिंग भार के प्रकार। ट्रेनिंग भार क्या होता है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आना। बॉडी में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आना ही ट्रेनिंग भार है। ट्रेनिंग भार के प्रकार। ट्रेनिंग भार के दो प्रकार होते हैं। ट्रेनिंग भार के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य भार, एक्सटर्नल लोड। सबसे पहले बाह्य भार, एक्सटर्नल लोड। व्यक्ति के बाहरी कारकों में चेंजिंग आना। व्यक्ति के बाहरी कारकों में चेंजिंग आना उसे बाहर या एक्सटर्नल लोड कहते हैं। एक्सटर्नल लोड किसी खिलाड़ी के द्वारा किए गए कुल कार्य की मात्रा को बाह्य भार कहते हैं। किसी खिलाड़ी के द्वारा किए गए कुल कार्य की मात्रा को बाह्य भार कहते हैं। किसी खिलाड़ी के द्वारा कुल कार्य की मात्रा को बाह्य भार कहते हैं। जैसे कि देखते हैं 20 केजी का वजन उठाना। जो 20 केजी का वजन उठा रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं हमारी मांसपेशियों में, हड्डियों में, बोन से, मतलब हर प्रकार से परिवर्तन होता है। और जो बाह्य भार होता है वो हमें दिखता है। जैसे 20 केजी का वेट उठा रहे हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग में कोई भी प्लेयर वेट उठाता है तो वो हमें दिखता है, उसकी बाहरी मसल्स हमें दिखती हैं, तो उसे हम बाह्य भार कहते हैं। 80 केजी का वेट उठाना, 20 केजी का एग्जाम्पल बता रहे, 20 केजी का वेट उठाना या 80 केजी का वेट उठाना, या रनिंग करना 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो रनिंग करते हैं। रनिंग के द्वारा जो हमारी बॉडी में परिवर्तन या चेंजिंग आते हैं, जैसे मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, मसल्स में वृद्धि होना, ये सभी कारक होते हैं, ये हमारे बाह्य भार के अंतर्गत आते हैं। वेट उठाना, रनिंग करना या एक्सरसाइज वगैरह क्रियाएं जो हमें दिखती हैं वो हमारे बाह्य भार के अंतर्गत आती हैं। 20 केजी का भार उठाना या 80 केजी का भार उठाना या 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की जो रेसें होती हैं वो हमारी सभी बाह्य भार के अंतर्गत आती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल लोड। तो इसके बाद आता है इंटरनल लोड। इंटरनल लोड के अंदर मतलब आंतरिक, बॉडी में जो आंतरिक परिवर्तन आते हैं, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, जो बॉडी में आंतरिक परिवर्तन होते हैं उसे हम इंटरनल लोड कहते हैं। इंटरनल लोड किसे कहते हैं? आंतरिक, बॉडी के आंतरिक भागों में परिवर्तन, साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, जो चेंजिंग आते हैं उसे हम आंतरिक भार कहते हैं। देखते हैं आंतरिक भार। आंतरिक भार मानव शरीर के कार्य की फिजियोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल परिवर्तन की मात्रा को आंतरिक भार कहते हैं। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल परिवर्तन की मात्रा को आंतरिक भार कहते हैं, जिसके कारण
जिसके कारण खिलाड़ी के आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल के कारण व्यक्ति के आंतरिक अंगों में प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के आंतरिक अंगों में प्रभाव पड़ता है। उसे आंतरिक भार या बाह्य, उसे आंतरिक भार कहते हैं। आंतरिक भार, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, आंतरिक भार बाह्य भार का ही परिणाम है। आंतरिक भार बाह्य भार का ही परिणाम है। आंतरिक भार किसे कहते हैं? मतलब साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजिंग आना ही हमारा आंतरिक भार है। आंतरिक भार के एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, जैसे खिलाड़ी की हृदय गति में चेंजिंग आना, खिलाड़ी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। यहाँ पर कोई कार्य करने पर खिलाड़ी की आंतरिक हार्ट बीट बढ़ जाती है। खिलाड़ी की हार्ट बीट दर बढ़ना, श्वसन दर बढ़ना, बॉडी में लैक्टिक एसिड का बनना, श्वसन दर बढ़ना, बॉडी में लैक्टिक एसिड का बढ़ना, और ऐसे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हमारी बॉडी में चेंज होते रहते हैं आंतरिक भार के कारण। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रेनिंग भार के घटक, कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग भार के घटक, कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। ट्रेनिंग भार के यहाँ दो घटक बताए गए हैं। पहला ट्रेनिंग भार के घटक, ट्रेनिंग भार के दो घटक होते हैं, लोड इंटेंसिटी और लोड वॉल्यूम। ट्रेनिंग भार के दो घटक होते हैं, लोड इंटेंसिटी, लोड वॉल्यूम। लोड इंटेंसिटी और लोड वॉल्यूम, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ट्रेनिंग के दौरान अगर इंटेंसिटी हमारी ज्यादा होगी तो वहां वॉल्यूम कम होगा। यदि हमारा वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम मतलब टाइम, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, अगर हमारा टाइमिंग ज्यादा होगी, शिक्षण के द्वारा अगर ट्रेनिंग में हमारी टाइमिंग ज्यादा होगी तो वहां इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कम होगी। अगर तीव्रता वहां ज्यादा होगी, इंटेंसिटी मतलब ज्यादा होगी, तो वहां वॉल्यूम कम होगा। ये एक दूसरे के विपक्ष में चलते हैं। लोड, अब यहाँ लोड, ट्रेनिंग भार के दो कंपोनेंट होते हैं, लोड इंटेंसिटी, लोड वॉल्यूम। अब यहाँ लोड इंटेंसिटी के भी दो कंपोनेंट होते हैं, मोमेंटम, मोमेंट इंटेंसिटी और लोड डेंसिटी। मोमेंट इंटेंसिटी मतलब हिंदी में गति तीव्रता। लोड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मूवमेंट इंटेंसिटी, गति तीव्रता, और दूसरा कंपोनेंट से हमारा नेक्स्ट लोड डेंसिटी। लोड डेंसिटी भार घनत्व। लोड, यहाँ फिर से देखते हैं, लोड इंटेंसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, मूवमेंट इंटेंसिटी और लोड डेंसिटी। मूवमेंट इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं गति तीव्रता, और लोड डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं भार तीव्रता। अब जो लोड वॉल्यूम है उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, दो प्रकार होते हैं। जैसे ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट, पहला है ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट। पहला ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट। ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट को कहते हैं गति काल, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट को बोलते हैं गति आवृत्ति। कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड के दो प्रकार होते हैं, दो घटक होते हैं, लोड इंटेंसिटी, लोड वॉल्यूम। लोड इंटेंसिटी दो प्रकार की होती है, मूवमेंट इंटेंसिटी और लोड डेंसिटी। और लोड डेंसिटी की दो टाइप्स होते हैं, लोड ड्यूरेशन ऑफ मूवमेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ ट्रेनिंग लोड के कंपोनेंट्स बताते हैं। ट्रेनिंग भार के सिद्धांत। ट्रेनिंग भार के सिद्धांत। ट्रेनिंग भार के सिद्धांत। ट्रेनिंग भार के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है
प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। पहला ट्रेनिंग भार का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब हिंदी में बोलते लगातार का सिद्धांत। लगातार का फिर दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड का सिद्धांत, मध्य भार का सिद्धांत। इसे हिंदी में बोलते हैं मध्य भार का सिद्धांत। तो तीसरा हमारा सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ लोड ऑन एंड रिकवरी। तीसरा सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी। इसे हिंदी में बोलते हैं भार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। भार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है लोड एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। पहला सिद्धांत हमारा क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हिंदी में बोलते हैं लगातार का सिद्धांत। फिर दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड, मध्य भार का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड, मध्य भार का सिद्धांत। ये हमारा तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी का सिद्धांत, भार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। चौथा हमारा यहाँ पर आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक, भार एवं विशिष्टता का सिद्धांत। भार एवं विशिष्टता, भार एवं विशिष्टता का सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट का सिद्धांत, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट का सिद्धांत। नेक्स्ट 5 हमारा यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन और लोग, मतलब प्रोग्रेस करना, किसी प्रोग्रेशन करना। हिंदी में इसे बोलते हैं भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग भार के सिद्धांत। ट्रेनिंग भार के सिद्धांत पहला है लगातारता का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का सिद्धांत। दूसरा मध्य भार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम लोड का सिद्धांत, मतलब ऑप्टिमम लोड का सिद्धांत, इसे हिंदी में बोलते हैं मध्य भार का सिद्धांत। फिर प्रिंसिपल लोड एंड रिकवरी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी का सिद्धांत मतलब हिंदी में बोलते हैं भार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड रिकवरी के सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल एंड लोड एंड रिकवरी के सिद्धांत को बोलते हैं भार क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। फिर तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी का सिद्धांत, मतलब स्पेसिफिसिटी का सिद्धांत मतलब भार एवं विशिष्टता का सिद्धांत। स्पेसिफिसिटी का भार एवं विशिष्टता का सिद्धांत। 5वां आता है प्रगतिशीलता का सिद्धांत। प्रोग्रेस प्रगतिशीलता का सिद्धांत। ये हमारे सिद्धांत ट्रेनिंग भार के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग लोड, भार प्रगतिशीलता के सिद्धांत। भार प्रगतिशीलता के सिद्धांत 5 होते हैं, 5 के कई अन्य होते हैं, लेकिन यहाँ हमने 5 सिद्धांत बताए हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।